हाय फ्रेंड, स्वागत है आपका मैथ एंड जीएस यूट्यूब चैनल पर। आज हम प्राक ऐतिहासिक काल के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं जो कि हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, चाहे वह एनडीए का एग्ज़ाम क्यों ना हो, चाहे वह आरआरबी एनटीपीसी का हो, चाहे सीडीएस का हो, चाहे वो वनडे एग्ज़ाम ही क्यों ना हो, हर एक एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो आइए हम क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन कैसे हैं, उनका आंसर क्या होगा। हमारे पास पहला क्वेश्चन है, राबस ब्रुसफुट थे एक। राबस ब्रुसफुट क्या थे? तो राबस ब्रुसफुट एक वैज्ञानिक थे। अब वो कौन से वैज्ञानिक थे ये देखना है। वह भूगर्भ वैज्ञानिक और पुरातत्व वैज्ञानिक भूगर्भ वैज्ञानिक और पुरातत्वविद दोनों थे। अब आप सोच रहे होंगे कि दोनों दो ऑप्शन कैसे सही हो सकते हैं क्वेश्चन में। हम आपको बता दें, अगर ये किसी एग्ज़ाम में आता है तो इन दोनों ऑप्शन में से एक ऑप्शन नहीं रहेगा। अगर मान लीजिए दोनों ऑप्शन रहते हैं तो फिर कोड के रूप में आएगा, इसके नीचे लिखा रहेगा कोड, उसमें ABCD ऑप्शन दिया रहेगा। आई होप आप इसे समझ गए होंगे। आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगीन विभाजन किसने किया था? आप क्वेश्चन को समझिए। जो पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगीन विभाजन किसने किया था? हम आपको बता दें कि पाषाण किसे कहते हैं, पाषाण काल को। कांस्य जो सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता थी उसे कहते हैं। और लौह युग का, और लौह युग जो होता है वो हमारा प्राचीन इतिहास आ जाता है। तो इसका विभाजन किसने किया था? इसका विभाजन थॉमसन ने किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ था। ये उत्खनित प्रमाण जो हमने देखे हैं तो उसमें पशुपालन का प्रारंभ कहाँ से हुआ था? पशुपालन का प्रारंभ हमारा मध्य पाषाण काल में हुआ था। आगे क्वेश्चन देखते हैं। मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण जहाँ मिले वह स्थान है। अर्थात मध्य पाषाण काल में पशुपालन प्रमाण जहाँ मिले हैं वह स्थान कौन सा है? तो वह स्थान आदमगढ़ है, ऑप्शन नंबर सी। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थल से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं? क्वेश्चन का कहना है कि वह स्थान कौन सा है जहाँ से हड्डी के उपकरण मिले हैं। तो वह स्थान महदहा है, ऑप्शन नंबर सी, महदहा। चलिए आगे चलते हैं। हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल में संदर्भ में प्राप्त हुए हैं। अर्थात जो आभूषण बने थे वो हड्डी के बने हुए थे और मध्य पाषाण काल में तो वह कहाँ से मिले हैं? अभी हमने इससे पहले आपको क्वेश्चन कराया है, आपको क्वेश्चन को खुद ही देख लीजिए, ये वाला। निम्नलिखित में से किस स्थल से हड्डी को उपकरण प्राप्त हुए? महदहा से। अच्छा आप अब ये बताइए कि जहाँ से हड्डी प्राप्त होंगे वहीं पास तो अधिकतम आभूषण बनने के चांस हो सकते हैं, तो इसका भी ऑप्शन नंबर बी, महदहा से सही होगा। आई होप आप लोग समझ में आया होगा ये। आगे चलते हैं। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले हैं। मतलब एक ही कब्र हो और उसमें से 3 मानव के कंकाल निकले हो, तो वह स्थान है ऑप्शन नंबर बी, दमदमा। दमदमा। चलिए आगे चलते हैं। खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी। खाद्यान्नों की कृषि अर्थात जो कृषि होती है जिसमें खाद्यान्न निकलते हैं उसकी कृषि सर्वप्रथम किस काल में प्रारंभ हुई थी? तो वह नवपाषाण काल में प्रारंभ हुई थी। चलिए आगे चलते हैं। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिलता है? तो भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य नर्मदा घाटी पर मिलता है। अगला क्वेश्चन, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था। मानव द्वारा सर्वप्रथम कौन सा अनाज प्रयुक्त किया गया था? मानव द्वारा सर्वप्रथम जौ प्रयुक्त किया गया था। क्योंकि अगर आप बहुत सी किताबों में देखेंगे तो जौ और गेहूँ दोनों एक साथ लिखा रहता है, लेकिन अगर बात आ जाए इन दोनों को अलग अलग करने की तो जौ पहले हुआ करता था और गेहूँ बाद में। आई होप आपको ये भी समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन, भारतीय उपमहाद्वीप में
कृष के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? भारतीय उपमहाद्वीप में कृष के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? ऑप्शन है कोलडी हवा में, लहुरा देव से, मेहरगढ़ से या फिर टोकवा से। तो इसका ऑप्शन नंबर बी लहुरा देव सही हो जाएगा। अब बहुत से लोग ये कन्फ्यूज हो रहे होंगे कि मेहरगढ़ में भी हुई थी, लेकिन आपको बता दिया जाए कि लहुरा देव में सबसे पहले हुआ करता था, उसके बाद मेहरगढ़ में। आइए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है भारतीय उपमहाद्वीप में कृष के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अब आपको लग रहा होगा क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 11 सेम लग रहे हैं, लेकिन यहाँ ऑप्शन का खेल है। देखिए ऑप्शन क्या है, ब्रह्मगिरी से, बुर्जहोम से, कोल्डी हवा से या मेहरगढ़ से। अब यहाँ पास आप देख रहे होंगे कि यहाँ ऑप्शन मेहरगढ़ है, यहाँ पास भी ऑप्शन मेहरगढ़ है, यहाँ ऑप्शन लहुरा देव है, लेकिन यहाँ ऑप्शन लहुरा देव नहीं है। तो यह हमारा ऑप्शन एब्सोल्युटली ऑप्शन नंबर डी मेहरगढ़ सही हो जाएगा, क्योंकि लहुरा देव और मेहरगढ़ दोनों जगह से होता था। आई होप आपको भी समझ में आया होगा। हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है उस स्थल का नाम बताएं जहाँ से प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं। अगर हम आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछे तो क्या आप उसका उत्तर देंगे? जहाँ पास कृषि होगी, अर्थात जैसे कोई भी फसल अगर वहाँ पास बोया गया है तो कम से कम वहाँ पास 3 से 4 महीने या 5 महीने लगेंगे उसे उगने के लिए, उसे पकने के लिए। पूरा अगर उसे कटाई उटाई हो जाए तो जहाँ पास कृषि होगी वहीं पास तो लोग स्थायी जीवन बिताएंगे। तभी इससे पहले हमने ये क्वेश्चन देखा है कि भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है। जब मेहरगढ़ से कृषि के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं तो जब वहाँ से कृषि होगी वहीं पास तो लोग निवास करेंगे। तब एब्सोल्युटली इसका ऑप्शन नंबर डी मेहरगढ़ सही हो जाएगा। आई होप आप लोगों के समझ में आया होगा। ये थोड़ा एक कॉमन सेंस का भी उत्तर हो जाता है कि जहाँ कृषि होगी वहीं पास तो लोग रहेंगे। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किन स्थानों से मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिले हैं? कंफ्यूज ना होइएगा, इससे पहले कृषि पालन होता था, अब पशुपालन पूछा गया है। पशुपालन के प्रमाण हमें बागौर से देखने को मिलता है। यह बागौर राजस्थान में पड़ता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है? चालकोलिथिक युग किस युग को कहा जाता है? पूरा पाषाण युग को, नव पाषाण युग को, ताम्र पाषाण युग को, लौह युग को, किसे कहा जाता है? तो चालकोलिथिक युग ताम्र पाषाण युग को कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस एक पूरा स्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन है आमरी, मेहरगढ़, कोटदीजी, कालीबंगा। तो इसका सही ऑप्शन नंबर बी मेहरगढ़ होगा। आई होप आपको ये भी समझ में आया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। नवदा टोली का उत्खनन किसने किया था? ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप लोग इसे गांठ बांधकर याद कर लीजिएगा। तो नवदा टोली का उत्खनन किसने किया था? तो इसका सही ऑप्शन नंबर सी सही होगा, HD सांकलिया ने। किसने? HD सांकलिया ने। चलिए आगे चलते हैं। बृहत पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है। बृहत पाषाण स्मारकों की जो पहचान की गई वह किस रूप में की गई है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, मृतक को दफनाने के स्थान के रूप में की गई। कि वहाँ जो मृतक थे उनको दफनाने का कार्य किया गया था, इसीलिए बृहत पाषाण स्मारक फेमस है। आई होप आपको ये भी समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन, भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? सबसे पहले तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि भीमबेटका है कहाँ। भीमबेटका हमें मध्य प्रदेश में देखने को मिलता है। और किस लिए प्रसिद्ध है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, गुफाओं के शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत में किस शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? ये देखिए, अगर एक तरीके से इसे कहा जाए तो क्वेश्चन रिपीट भी हो सकता है, लेकिन आप ये भी देखेंगे क्वेश्चन का पूछने का तरीका और इस 19 नंबर के क्वेश्चन में पूछने का तरीका अलग अलग है, इसलिए आप कंफ्यूज भी हो सकते हैं।
इसमें कहा जा रहा है भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? भीमबेटका गुफाओं के शैलचित्र के लिए प्रसिद्ध है। और क्वेश्चन नंबर 20 में कहा जा रहा है भारत में किस शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? अच्छा बताइए, जो चीज़ जिस लिए प्रसिद्ध हुई होगी इसका मतलब वहाँ पास वो चीज़ बहुत अधिक मात्रा में हुई होगी। तो शिलाश्रय चित्र सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं, तो कहाँ से प्राप्त हुए हैं? अभी इससे पहले ही आंसर इसका बताया हूँ, भीमबेटका। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आई होप आपको यह भी समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन है, गौरिक मृदभांड पात्र OCP का नामकरण हुआ था। यह क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क का है। आई होप आप लोग इसका आंसर कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा अच्छे से। अगर आप PDF को प्राप्त करना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक और शेयर कर दें। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले क्लास में। इसका नेक्स्ट पार्ट होगा। कम से कम इसके 30 से 35 क्वेश्चन हैं और अगले पार्ट में हम उस पूरे क्वेश्चन को लेकर आएंगे। जय हिंद, जय भारत।